कभी कभार अगर घर में कोई घटना घटती है तो समझ में आता है, लेकिन बार बार अगर घर में दुर्घटना का स्तर बढ़ जाए, मानसिक अशांति रहने लगे, घर के व्यक्तियों में मृत्यु तुल्य कष्ट आने लगे, व्यवहार दूषित होने लगे, बच्चों के जीवन में अस्थायित्व का अभाव हो जाए, कलहपूर्ण पारिवारिक माहौल हो जाए, घर में विवाह बाधा योग दिखे, अगर पुत्री कुंवारी है विवाह बाधा हो रहा है, पुत्र कुंवारे रह रहे हैं विवाह बाधा आ रहा है, अकाल मृत्यु होने लगे, साथ ही अगर प्रेत बाधा भी दिखने लगे तो निश्चित मानिए आपके घर में वास्तु दोष लगा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं मिंटू बाबा और आज हम आपको बतावेंगे अगर आपके घर में दक्षिण और पश्चिम के मध्य बनने वाला जो कोण होता है उसके बीच अगर टॉयलेट का टैंक बना हुआ है तो उसके वास्तु दोष, उसके परिणाम, साथ ही बिना तोड़ फोड़ किए इनसे जो होने वाली समस्याएं हैं उन समस्याओं का निदान, साथ ही अगर टैंक है तो उसके क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, बेल आइकन की घंटी है उसको बजा दीजिए, साथ ही ऑल पे क्लिक करना नहीं भूलिएगा, ऑल पे क्लिक कर दीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो लाइक व शेयर करना मत भूलिए। दक्षिण और पश्चिम के मध्य जो कोण बनता है, फिर से समझिए, दक्षिण और पश्चिम के बीच का जो कोण बनता है उसको हम नैऋत्य कोण बोलते हैं। इसके स्वामी की अगर बात कर लें तो इसके स्वामी राहु होते हैं और नैऋति नाम के एक राक्षस हैं वो होते हैं। तत्व इसका पृथ्वी है और यह पितरों का स्थान भी माना जाता है। अब इस नैऋत्य कोण में क्या नहीं होना चाहिए इसके बारे में पहले बता दें आपको। तो इस नैऋत्य कोण में गड्ढा ना हो इसका ध्यान रखिए, बोरिंग नहीं हो, अंडरग्राउंड वाटर टैंक नहीं होना चाहिए, स्नान घर, बिजली का उपकरण आदि जो होता है वो भी नहीं वहां रखिए। साथ ही खुला स्थान मत रखिए, खुला स्थान रहने से बाहर का कोई चीज प्रवेश करता है, या प्रेत बाधा जो सुनते हैं बाहर के स्थान खाली होने से ही होता है, इसलिए खाली स्थान भी मत छोड़िए। यहाँ कुछ न कुछ निर्माण अवश्य करवाइए। इस स्थान पर किचन मत बनाइए, कांटेदार वृक्ष मत लगाइए। साथ ही आपको बता दें कि अगर आपके किराएदार हैं तो उनको नैऋत्य कोण वाला रूम मत दीजिए। विवाह योग्य अगर कन्या हो घर में या पुत्र हो तो उनको भी सोने का वो स्थान मत दीजिए, नहीं तो किराएदार तो जाना चाहेंगे नहीं। साथ ही आपके जो पुत्र या पुत्री विवाह योग्य हैं उनके विवाह में विलंब होगा, इसलिए इन लोगों के लिए ये रूम देना, नैऋत्य कोण वाला रूम देना उचित नहीं है। तो अब यहाँ बनाइए क्या, ये भी तो बात है। तो बनाना है आपको यहाँ घर के जो मुखिया है, घर के जो मुखिया हैं, मतलब समझिए मास्टर बेडरूम यहाँ बना दीजिए। मुखिया को रहने का स्थान यहाँ आप बना सकते हैं स्टोर रूम। साथ ही यहाँ आप कैश रखने का व्यवस्था कीजिए, या जेवर होता है तो उसको भी रखने का स्थान बना सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा कि कैश या जेवर जो भी रखें उसका गेट, आप जो आपका अलमारी हो या जो भी बनवाते हो तो उसका गेट उत्तर की तरफ खुलना चाहिए। इसका ध्यान विशेष रूप से आपको रखना पड़ेगा। आप यहाँ टॉयलेट का टैंक तो नहीं बना सकते हैं, लेकिन शौचालय अवश्य बना सकते हैं। भारी सामान रखने का जगह बनाइए। फिर मजबूरन अगर आपके पास वायव्य कोण में स्थान खाली नहीं है तो वाटर टैंक जो होता है उसको आप रख सकते हैं। हम आपसे बात करने वाले थे कि नैऋत्य कोण में अगर शौचालय का टैंक बन गया हो तो क्या करें। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, वहां शौचालय का टैंक तो उचित होता नहीं। तो वहां टैंक अगर बन गया है और उसको चाहते हैं कि इसके दोष का निवारण कर लें तो दोष तो निवारण होगा ही। सबसे पहले आपको ये निश्चित करना पड़ेगा कि आपका टैंक जो बना हुआ है तो ये टैंक वाकई में नैऋत्य कोण में है या नहीं। इसके लिए आपको करना पड़ेगा कि आप अपने घर का जो मेन गेट है उससे घर का डिग्री निकाल लीजिए। अच्छा तो हो कि आप किसी वास्तु एक्सपर्ट से वास्तु विजिट करा लें। अगर ये संभव नहीं है तब घर का पूरा नक्शा बना करके, नक्शा के साथ
और डिग्री लिख के आप हमारे यहाँ भी भेज सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा कि वाकई में नैऋत्य कोण में टैंक बना हुआ है या नहीं। अगर आप पूर्णतः इस बात से सहमत हैं कि आपका जो है शौचालय का टैंक, टॉयलेट टैंक वाकई में नैऋत्य कोण में बना हुआ है, तब आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपको करना क्या है कि सबसे पहले आप अपना वो जो शौचालय का टैंक है, टॉयलेट का टैंक है, उसको पीले कलर से रंग दीजिए। उस जगह जहाँ टैंक बना हुआ है उस स्थान को ऊंचा कर दीजिए। पितरों का पूजा आराधना शुरू कर दीजिए। पितरों के लिए पूजा आराधना प्रत्येक दिन शुरू कर दीजिए। ये भी आपको लाभ करेगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि आप अपने जो मुख्य द्वार है, आपका मेन गेट है, उस गेट पर रविवार के दिन इस टोटका को जरूर कीजिएगा, निश्चित लाभ मिलेगा। रविवार के दिन करना क्या है कि एक रंगा का कपड़ा लाल कलर का मिलता है, तो उस कपड़ा को ले लीजिए। उस कपड़े में मैं कुछ सामग्री बताता हूँ, इसको रख के और उसकी पोटली बना दीजिए। पोटली को 3 गांठ मारिए और 3 गांठ मार के उसको अपने जो मेन गेट है, मेन गेट के अंदर से लगाइए कि सिर्फ आप ही देख पाइए या आपके परिवार के लोग जान पाए, बाहर से आने वाला लोगों को नहीं पता चले। इस तरह से लगाइए। अब उस पोटली में डालें क्या, तो आप डालिए गोटा हल्दी, रोली चंदन, भस्म, कुमकुम, और आप उसमें एक लोहवान मिलता है उसको डाल दीजिए। और इसको डाल करके आपको जैसे भी पूजा करने आता है वैसे पूजा करके और उसको आप गेट पर अंदर से लगा दीजिए। जो आपका मेन गेट है उसको अंदर से लगाइए ताकि आप ही देख सके। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ कि उसको अंदर से लगाना है, तो लगा दीजिए। प्रथम तो ये काम कर लीजिए। अब प्रत्येक दिन जिस समय घर में आप पूजा करते हैं तो उस समय वहाँ भी धूप अगरबत्ती किया कीजिए। साथ साथ अब आपको करना क्या है कि प्रत्येक दिन अपने भोजन करने के पहले, जब घर में भोजन तैयार हो जाए, तो भोजन जब तैयार हो जाए तो उसको करना क्या है, पितरों के लिए अवश्य भोग निकालिए। पितरों को भोग लगाइए आप, और उस प्रसाद को कुछ देर बाद सब लोग बांट के खा जाइए। घर में जो भी बने उसका भोग जरूर निश्चित लगाइए। ईशान कोण में घी की बत्ती अवश्य जलाइए। ये सब लाभ करेगा आपको, निश्चित तौर से लाभ करेगा अगर इसको करना शुरू कर दिए। सेंधा नमक और पानी से घर में पोंछा लगाइए, तो मैं बार बार बताता रहता हूँ, तो इसको भी निश्चित कीजिए। साथ ही अगर आपसे संभव हो सके तो रविवार के दिन कम से कम, वैसे तो प्रत्येक दिन अगर संभव हो तो प्रत्येक दिन, अगर संभव प्रत्येक दिन नहीं है तो रविवार के दिन निश्चित तौर से ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः, इस मंत्र का यथासंभव जाप कर लीजिए। यह भी आपको बहुत फायदा करेगा। तब तक इतना ही। आप सभी सुखी समृद्ध रहें। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम।